हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा था। कंपनी का नाम है केमप्लेक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस कंपनी का करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 290 रुपीज़ के प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इस स्टॉक ने करीब 501 रुपीज़ का हाई भी लगाया था। अब जिन लोगों ने इस स्टॉक को हाई के लेवल पर, ऊपर के लेवल पर बाय किया है, उनके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि इस कंपनी में करना क्या है। क्या इस स्टॉक को होल्ड करना है या यहाँ पर लॉस बुक कर निकल जाना है। तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें इनके रेवेन्यू सीएजीआर की, तो अगर 3 साल का डेटा देखें तो 77% के सीएजीआर से यहाँ पर इन्होंने अपने सेक्टर को, इस कंपनी ने अपनी कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ की, वहीं पर अगर हम इनका 3 साल का डेटा देखें अगर, तो 20% के सीएजीआर से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से स्टॉक में हमको अच्छे मूवमेंट भी दिखाई दिए थे। अब यहाँ पर अगर इसके कुछ की मैट्रिक्स देखें तो इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 37 का है, ईपीएस 10 का है। तो यहाँ पर ईपीएस कम है, प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि स्टॉक अगर हम देखें तो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर जो इनकी वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई हमको दिखाई दे रही है। ओवरबॉट और वैल्यूएशन दोनों अंतर होता है। और देखिए, ओवरबॉट मतलब क्या होता है कि स्टॉक जो है बहुत ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम बात करें 500 की, तो हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक में जितनी भी करेक्शन आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि मार्केट के हालात आप सभी को पता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप बहुत छोटी है, मात्र 430 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप सभी समझते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, इस कंपनी का हाई अगर हम बात करें तो 501 का हाई था। तो जब भी किसी स्मॉल कैप कंपनी में, जिसका मार्केट कैप 3,000 4,000 करोड़ का होता है, वहाँ पर भी अगर मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो वो स्टॉक 50% 70% ईजिली गिर जाते हैं। तो जब भी, इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इतनी गिरावट के लिए पहले से रेडी रहा करिए। देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो जब मार्केट में तेज़ी होती है तो ये 200 300 400% के रिटर्न ईजिली दे देते हैं। लेकिन जब करेक्शन आता है तो ये उतना ज़्यादा गिरते भी हैं। तो इस बात को ज़रूर आप लोगों को पॉइंट आउट कर कर रखना है, कहीं पर नोट कर कर रखना है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है। तो अगर आप इस बात को नोट कर लेंगे तो आई होप कि अगर मार्केट में गिरावट आती है और आपने उस कंपनी के शेयर्स को सही से एनालिसिस करा है, कंपनी के बारे में सही से जानकारी ली है, तो डेफिनेटली उस गिरावट को आप भुनाएंगे और हर एक उस स्टॉक को गिरावट में खरीदते हुए चलेंगे। इस कंपनी की ऑलरेडी मैंने फुल वीडियो बनाया था आज से 9 महीने पहले। उस वक्त स्टॉक प्राइस ट्रेड करा था 270 के आसपास, और जब स्टॉक 450 के प्राइस पर गया था तो मैंने वीडियो फिर से बनाया था और ये भी बोला था कि अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। तो कई लोग क्या होता है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं और जब गिरता है तो वो बेच देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप माइंड सेट कर कर चलिए कि आप जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपका नज़रिया क्या होता है, आपका व्यू क्या होता है। यानी आपने उस स्टॉक में सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय किया हुआ है, या फिर आपने उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था। लॉन्ग टर्म का कहने का मतलब है कि जब आज किसी स्टॉक को आज आप लेते हैं तो आज से 4 से 5 साल तक अगर आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में 6 महीने से 1 साल के लिए है। तो पिछले साल की बात करें तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। अभी गिरावट है, तो अगर आप इस कंपनी के में पॉजिटिव मूवमेंट देखना चाहते हैं तो आप चाहो तो करंट प्राइस पर इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। यह कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च अवश्य करनी है। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए, एक मंथ में मात्र 6% गिरा है, 3 महीने में 12%। 1 साल के रिटर्न की बात करी जाए तो देखिए, इस स्टॉक ने आपके पैसे को डबल किया है। डबल अगर आप बैंक में करते हैं तो 10 साल का समय लगता है, 3 साल में देखें तो आउट परफॉर्म किया है। 1200% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इसको स्टार्टिंग पे बाय किया था, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने बनाकर दिए हैं। एक मल्टीबैगर ये स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है।
तो अभी एक बेस्ट मौका है, ज़रूर इस बात को आप लोग फोकस में रखिएगा। कंपनी के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्म देता हूँ। कंपनी देखिए 1996 से काम कर रही है। एक बल्क ड्रग इंटरमीडिएट से ये जो पारा क्लोरोबेंजोइक, ऑर्थोबेंजोइक एसिड एंड लेसामाइड इत्यादि का निर्माण करती है। तो कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने बताया है कि ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। एक और स्टॉक है यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे भाव पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 1 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर मेरा है एंजल वन। एंजल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक का प्राइस अगर देखें तो करंटली 1120 रुपए के आसपास ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट प्राइस नहीं है, गूगल पर देख रहे हैं तो अगर आप एंजल वन की ब्रोकिंग पर साइट पर देखेंगे या किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे मनी कंट्रोल पर, तो 1122-23 रुपए के आसपास का प्राइस हो सकता है यहाँ पर आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉक की बात करें तो एक मंथ में करीब करीब 10% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर कर दिए हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर इसने 1000 से भी नीचे का लो लगाया था। तो यहाँ पर एक अच्छे चांसेस हैं, कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तब से कंपनी लिस्ट हुई है, तब से काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दिए थे। यहाँ पर अगर प्राइस अपडेट नहीं है, करीब 220 रुपीज़ के आसपास का कंपनी का जब आईपीओ आया था तो डिस्काउंट 10% का हमको मिलता हुआ नजर आया था। तो तब से यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ज़रूर अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बहुत अच्छी कंपनी है, बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत लिमिटेड लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल जैसे स्टॉक जो हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप एंजल वन और जो भी स्टॉक मैंने अभी डिस्कशन किए हैं इन सभी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। खासकर मेरा जो बेस्ट प्रेफरेंस इस समय के लिए है बाय करने के लिए, वो एंजल वन है और सीडीएसएल है। ज़रूर इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा। इसी तरह की क्वालिटी के फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।